हेलो बच्चों, मैं आज आधार क्लास 5 का कला का सम्मान नाटक के बारे में आप लोग को बताना चाहती हूँ और इसका प्रश्न उत्तर भी आप लोगों को बताऊंगी। इस नाटक में बेटा और बेटी के बीच भेद को उजागर किया गया है। इस नाटक में एक मूर्तिकार है जो मूर्तियाँ बनाता है और बाज़ार में बेचता है। इस तरह से उसकी जीवन कटती है और जीने के पैसे का साधन भी इसके मूर्तियाँ बनाना ही है। उसकी बेटी लक्ष्मी भी मूर्तियाँ बनाना चाहती है और बार बार अपने पिता से जिद करती है कि मुझे भी मूर्तियाँ बनाना सिखलाओ, और वो हमेशा गुस्सा करता है कि नहीं, लड़कियाँ मूर्तियाँ नहीं बनाती, बस वो मदद कर सकती हैं। मूर्तियाँ बनाना मैं तुम्हारे भाई को सिखलाऊंगा। और लेकिन उसे मूर्ति बनाने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन उसके पिता उसकी इच्छा को हमेशा दबा देते हैं। वो कहते हैं कि तुम घर के काम काज सीखो, मदद कर दो, तुम्हें दूसरे घर जाना है, इसलिए लड़कियां मूर्तियां बनाना नहीं सीखती, मैं तुम्हारे भाई को ही सिखलाऊंगा। एक बार उसके पिता बीमार हो जाते हैं और ठंड लग जाती है, उस वजह से उन्हें 4 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इस बीच लक्ष्मी कई मूर्तियां बनाती है और पिता की बीमारी की वजह से स्कूल भी नहीं जा पाती है। जब ये बात उसके टीचर को पता चलता है तो वो बच्चों से पूछती है कि लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है। तो बच्चे बताते हैं कि उसके पिता बीमार हैं, इस वजह से वह स्कूल नहीं आ रही है। टीचर बोलती हैं कि छुट्टी के बाद मुझे लक्ष्मी के घर ले चलना, मैं उसके घर जाकर उसके पिता का हाल चाल जानना चाहती हूँ। तो दूसरे दृश्य में है कुछ बच्चे टीचर को लक्ष्मी के घर ले जाते हैं। लक्ष्मी टीचर को बोलती है कि उसके बापू बीमार हैं। टीचर पूछती हैं क्या हुआ उनको, तो लक्ष्मी की माँ गीता बताती है कि डॉक्टर आए थे, रामू काका को बैलगाड़ी में अस्पताल छोड़े, ठंड लगने की वजह से उन्हें भर्ती करवाना पड़ा। फिर टीचर देखती हैं कि बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई है। वो पूछती हैं लक्ष्मी से कि तुम क्यों नहीं आ रही थी। तो लक्ष्मी बताती कि मैंने ये मूर्तियाँ बनाई हैं और इसे बाज़ार में बेचूंगी ताकि हमारा घर चलता रहे। टीचर को बहुत आश्चर्य होता है कि इतनी सुंदर मूर्तियाँ वो बना पाई है। उसने पूछा कि किसने सिखाया, तो वो बोली कि मैं देख देख कर सीख गई हूँ। अपने पिता को बनाते हुए देखकर ही लक्ष्मी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाने लगी थी। लक्ष्मी मूर्तियाँ तो बना लेती है, लेकिन उसे बाज़ार तक ले जाना उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि वो बाज़ार में ले जाए और उसे बेचे। तो इसका उपाय उनकी टीचर बताती हैं कि हमारे स्कूल में मेला लगने वाला है, तुम अपनी मूर्तियाँ वहीं पे लेकर आना और हम अच्छे दामों में बेचवाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से तुम्हारा फ़ायदा होगा। लक्ष्मी और उसकी माँ गीता को ये उपाय बहुत पसंद आता है। कुछ दिनों बाद जब लक्ष्मी के पिता घर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि लक्ष्मी इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई है और उसे बेचकर कुछ पैसे भी मिले, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो बहुत खुश हुए और बेटा और बेटी में भेद नहीं होना चाहिए। उन्हें ऐसा लगा कि कोई भी कुछ भी सीख सकता है। उनकी सोच बिल्कुल बदल गई। ये कहानी है कला का सम्मान का, और मैं अब इसका प्रश्न उत्तर आप लोग को बताती हूँ। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
मैं भी आपकी तरह सुंदर, यहाँ फिल करना है बनाऊंगी, तो यहाँ हम खिलौने भरेंगे। जाने से पढ़ना लिखना भी तो आने लगा, तो यहाँ पे हम भरेंगे स्कूल। पूरा सेंटेंस होता है स्कूल जाने से पढ़ना लिखना भी तो आने लगा है। ग है स्कूल में, यहाँ हम मेला लिखेंगे, मेला लग रहा है। घ देखिए, मेरे खिलौने देखकर बड़े साहब ने मुझे पुरस्कार भी दिया, यहाँ हम पुरस्कार भरेंगे। इसके बाद है सही विकल्प पे निशान लगाना है। पहला है किशन की बीमारी का क्या कारण था? इसका उत्तर है ठंड लग जाना। किशन की बीमारी का कारण था ठंड लग जाना। ठंड लग जाना में हम लोग निशान लगाएंगे सही का। माँ ने पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा बताया? तो इसमें है खिलौने बेचकर पैसे कमाना, पढ़ा लिखा कहलाना, सही सही हिसाब रखना। तो इसका उत्तर होगा सही सही हिसाब रखना। ग है टीचर लक्ष्मी के घर गई। देखिए क्या क्या है, खिलौने खरीदने, खिलौने देखने, लक्ष्मी के पिता का हाल जानने। तो इसका उत्तर है लक्ष्मी के पिता का हाल जानने। यहाँ पे हम लोग सही का निशान लगाएंगे। अस्पताल से वापस आकर किशन नाराज़ हुआ क्योंकि? इसका देखेंगे हम लोग। माँ ने खाना नहीं बनाया था, लक्ष्मी ने खिलौने बना लिए थे, मूर्तियाँ टूट गई थीं। तो इसका उत्तर है लक्ष्मी ने खिलौने बना लिए थे। अगला है किसने कहा मुझे भी सिखाओ ना खिलौने बनाना? यह लक्ष्मी ने कहा। आओ रसोई में, मैं तुम्हें काढ़ा देती हूँ, माँ ने कहा। अच्छा, स्कूल के बाद मुझे लक्ष्मी के घर ले चलना, ये टीचर ने कहा। अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है किशन किसको खिलौने बनाना सिखलाना चाहता था? इसका उत्तर है किशन अपने बेटे को खिलौने बनाना सिखलाना चाहता था। किशन अपने बेटे को खिलौने बनाना सिखलाना चाहता था। प्रश्न ख लक्ष्मी 4 दिन तक स्कूल नहीं जा पाई क्यों? इसका उत्तर है लक्ष्मी 4 दिन तक स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उसके पिता बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। लक्ष्मी ने छुट्टियों में खिलौने बनाए ताकि उसका घर चल सके। तीसरा है टीचर ने खिलौने बिकवाने का क्या उपाय बताया? इसका उत्तर लिखिए। टीचर ने खिलौने बिकवाने का उपाय यह बताया कि स्कूल में मेला लग रहा है, वहीं पर लक्ष्मी के खिलौने बिकवाएंगे। इस कहानी में पढ़ा आप लोगों ने कि स्कूल में मेला लगने वाला था और लक्ष्मी के सारे खिलौने वहीं पे बिकवाएंगे, ये उपाय टीचर ने बताया था। और चौथा और अंतिम प्रश्न है अस्पताल से लौटने पर किशन को किस सच्चाई का पता चला? इसका उत्तर है अस्पताल से लौटने पर किशन को पता चला कि लक्ष्मी बहुत ही होनहार लड़की है, बिना किसी की सहायता लिए ही वह सुंदर खिलौने बना लेती है। एक बार फिर से देखिए। अस्पताल से लौटने पर किशन को पता चला कि लक्ष्मी बहुत ही होनहार लड़की है, बिना किसी की सहायता लिए ही वह सुंदर खिलौने बना लेती है। इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर हो चुका। अब व्याकरण ज्ञान देखेंगे।
व्याकरण ज्ञान में है कि नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम से लगाइए। तो इस कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको हम क्रम में लगाते हैं। पहला अस्पताल, इतने, कल, खाट, ठंड, थोड़ा, नमस्ते, बाजार, यह, सच। इसको हम शब्द कोश के क्रम में लगा चुके। इसके बाद है क्रिया के सही काल का नाम लिखिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे क है, जब बबुआ बड़ा हो जाएगा तो उसे सिखाऊंगा। सिखाऊंगा आया है तो ये भविष्य काल है, ये भविष्य काल है। दूसरा है लड़कियां काम में मदद करती है तो ये हो गया वर्तमान काल। उसे इनाम मिला है, ये भी प्रेजेंट की बात है तो ये हो गया वर्तमान काल। आगे है रामू काका बापू को अस्पताल छोड़ आए थे। ये काम हो चुका है इसलिए इसमें थे लगा है तो हम ये हो गया भूतकाल। आगे है मैं बाजार में खुद जाकर खिलौने बेचूंगी। ये आगे की प्लानिंग है इसलिए ये हो गया भविष्य काल। और यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए और वाक्य बनाइए। तो खिलौना है, इसका बहुवचन खिलौने होगा। लड़की, लड़कियाँ, मूर्ति, मूर्तियाँ, दवाई, दवाइयाँ। आप इसके वाक्य बना लीजिएगा। आगे है सही निपात शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। निपात हम कहते हैं उस वाक्य पर बल दिया जाता है, उसे हम निपात कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ बच्चे ही गाएंगे, कोई और नहीं। यहाँ पे हम ही भरेंगे। कह भी दिया लड़की को नहीं सिखाते, यहाँ भी है। आप मुझे सिखाओ, यहाँ तो मैं भी मूर्ति बना सकूँगी, यहाँ तो और भी फिल करेंगे। पढ़ना लिखना भी आना चाहिए। आगे है कोई भी नहीं जाएगा। अंतिम हो गया कोई भी नहीं जाएगा, यहाँ हम भी फिल करेंगे। ये पार्ट आप लोग का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा और आप लोग क्वेश्चन आंसर भी कर लीजिए। थैंक यू।